स्टार्ट 80 शब्द प्रति मिनट। जीवन में किसी को धन की, किसी को पद की, किसी को संतान की कामना रहती है। विराम। सारे यज्ञ अनुष्ठान इन्हीं भिन्न भिन्न कमियों की पूर्ति के लिए ही किए जाते हैं। विराम। कामना अभाव का लक्षण है। विराम। अभाव भय पैदा करता है, अतः मृत्यु है। विराम। भय का मूल कारण दुख है। विराम। सब सुखी होना चाहते हैं। विराम। जिन परिस्थितियों से हम परिचित हैं उनका भय कम होता है। विराम। जो अदृश्य है अथवा हमारी समझ के बाहर है उनका भय होता है। विराम। इसी भय से मुक्त होने के लिए व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता है। विराम। अपना सुख दुख सब ईश्वर को समर्पित कर देता है। विराम। वहाँ कोई भय नहीं है। विराम। पहरा। व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, द्वंद्व चलते हैं। विराम। वह मंथन भी करता है, किंतु कहीं न कहीं जाकर वह ठहरता हुआ दिखाई देता है। विराम। आगे कोई न कोई भय उसका रास्ता रोकता दिखाई पड़ता है। विराम। आवश्यकता इस पड़ाव को समझने की है, इस सीमा रेखा को तोड़ने की है। विराम। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के भय को तोड़ने के लिए ही तो गीता का उपदेश दिया गया था। विराम। कृष्ण का पहला ही वाक्य था, नपुंसक मत बनो अर्जुन। यह भय ही तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है। विराम। पहरा। कामना मन में द्वंद्व पैदा करती है, एक छटपटाहट पैदा करती है। विराम। बस यहीं से जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है। विराम। कामना ही देवासुर संग्राम की जननी है। विराम। इस संग्राम में एक और तृष्टि है, छाया है, तो दूसरी ओर तृष्णा है। विराम। कामना की यही दो दिशाएं हैं। विराम। मर्यादा के बाहर कामना को नक्कर द्वार कहा गया है। विराम। कामना का एक रूप है जीवन यापन की व्यवस्था और जीवन के प्रति दृष्टिकोण। विराम। यह दृष्टिकोण ही कामना की दिशा तय करता है। विराम। जीवन में अपराध अभाव की नकारात्मक मानसिकता से भी पैदा होता है और तृष्णा से भी। विराम। संघर्ष की प्रेरणा अभाव से बाहर निकलने के लिए ऊर्जस्वित करती है। विराम। अभाव और संघर्ष साथ साथ चलते हैं, बस स्वरूप ही बदलता जाता है परिस्थिति के अनुसार। विराम। पहरा। मीडिया से यह अपेक्षा की जाती है कि समाचार संप्रेषण में निष्पक्षता का परिचय दे। विराम। किंतु प्रायः यह देखने को मिलता है कि वरिष्ठ पत्रकार किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में तथा उसके विरोध के विपक्ष में अपना विचार प्रकट करते हैं। विराम। किसी भी प्रलोभन अथवा दबाव में आकर ऐसा करना न तो पत्रकारिता के सिद्धांतों के अनुकूल है और न ही मानवता अथवा नैतिकता है। विराम। इनके पक्षपातपूर्ण लेखों और दुर्भावनापूर्ण समाचार संप्रेषणों से जनमानस भ्रमित और प्रदूषित होता है। विराम।
सत्ता लोलुप एवं सुविधाभोगी पत्रकारिता से न तो स्वस्थ लोकमत का निर्माण होता है और न ही राष्ट्रीय हितों को कोई लाभ पहुंचता है। विराम। तहलका प्रकरण से यह आभास मिलता है कि खोजी और निष्पक्ष पत्रकारिता के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं और कई मामलों में पत्रकारों को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए भी चिंतित होना पड़ सकता है। विराम। किंतु जब संपादक अपने राजनीतिक रुझान को संपादकीय लेखकों में साफ साफ प्रकट करते हैं तो उनके लेख पाठकों की निगाह में हास्यास्पद बन जाते हैं। विराम। अतः मीडिया का यह दायित्व बनता है कि वह समाचार विश्लेषण में मर्यादा, संयम और निष्पक्षता पर विशेष ध्यान दे। विराम। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की प्रतिबद्धता का रूप नहीं प्रदान करना चाहिए। विराम। समाचार पत्र लोगों को दिन प्रतिदिन की घटनाओं से अवगत कराते हैं। विराम। समाचार पत्रों के माध्यम से ही विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक समूह एक दूसरे के दृष्टिकोण, मान्यताओं एवं अपेक्षाओं से परिचित होते हैं। विराम। इस प्रकार समाज में एक शांतिपूर्ण सामंजस्य की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जिसमें आपसी विवादों एवं मतभेदों का निराकरण सहमतिपूर्ण ढंग से करना संभव होता है। विराम। समाचार पत्र सामाजिक व नैतिक मूल्यों के क्षरण को रोकने में सहायक होते हैं तथा प्राचीन परंपराओं एवं उदाहरणों के माध्यम से नैतिकता में जनमानस की आस्था को सुस्थिर रखने का प्रयास करते हैं। विराम। समाचार पत्रों द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों को सक्रिय रखने में भी गतिशील भूमिका निभाई जाती है। विराम। समाचार पत्रों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जनमत का निर्माण करना है। विराम।